गुब्बू बिल्ला एक मोटा सा आलसी लेकिन बेहद प्यारा बिल्ली जो खाने और सोने का दीवाना है। टिक्की खरगोश तेज दिमाग वाली, फुर्तीली और गजब की बहादुर खरगोशनी गुब्बू की सबसे अच्छी दोस्त। पोलू तोता जो हर बात को उल्टा बोलता है पर दिल का बहुत अच्छा है। भयानक बुड़बक एक पुराना जादूगर जिसने अपनी टोपी खो दी है और अब जंगल में आतंक मचा रहा है। जंगल के कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था गुब्बू बिल्ला। उसका पूरा दिन सिर्फ दो कामों में बीतता था, सोना और खाना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसकी दोपहर की नींद खराब हो जाए तो समझो आफत आ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी टिक्की खरगोश जो हमेशा एक्टिव रहती थी। वो पहेलियां सुलझाना, मदद करना और जंगल की परेशानियों को हल करना पसंद करती थी। एक दिन टिक्की दोपहर को गुब्बू को जगाने आ गई। गुब्बू, उठो, बड़ी मुसीबत आ गई है। गुब्बू ने आंख मलते हुए बोला। क्या अब मेरी नींद भी सुरक्षित नहीं रही इस जंगल में? टिक्की बोली। जंगल में भयानक बुड़बक वापस आ गया है और उसने सबके सपने चुराने शुरू कर दिए हैं। गुब्बू जम्हाई लेते हुए बोला। सपने चुराए हैं? वो तो अच्छा ही किया, मुझे बुरे सपने आते थे। गुब्बू, सीरियस हो जाओ। अगर बुड़बक की जादुई टोपी उसे वापस मिल गई तो वह फिर से जंगल का राजा बन जाएगा। टोपी की खोज शुरू। गुब्बू बिल्ला ने आखिरकार तैयार होने का फैसला किया। अगर उस टोपी से वो सपनों को चुराता है तो मुझे मेरी नींद वापस चाहिए। टिक्की बोली। हमें पहले पहले पोलू तोते से मिलना होगा, वो ही जानता है टोपी कहाँ गिरी थी। पोलू तोता जो हमेशा बातों को उल्टा बोलता था, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था। हमें बुड़बक की टोपी चाहिए, टिक्की बोली। पोलू बोला, टोपी नहीं, टोपी तुम्हें ढूंढनी चाहिए नहीं। गुब्बू चिढ़ते हुए बोला, क्या? टिक्की हंसते हुए बोली। मतलब वो कह रहा है कि हाँ, टोपी तुम्हें ढूंढनी चाहिए, लेकिन उल्टे तरीके से। पोलू ने इशारे में समझाया कि टोपी भूले भटके झरने के पास गिरी थी, जो जंगल का सबसे रहस्यमय इलाका था। भूले भटके झरने का रहस्य। गुब्बू, टिक्की और पोलू चल पड़े झरने की ओर। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी हंसी, कभी रोना, कभी गाना। ये क्या जगह है? गुब्बू बोला डरते हुए। की बोली, यही तो टोपी की ताकत है। जो यहाँ आता है उसका दिमाग घुमा देती है। झरने के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, एक चमकती हुई चीज पत्थरों के बीच फंसी थी। वही जादुई टोपी थी। पर तभी अचानक सामने आया बुड़बक जादूगर। हाँ 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 हाँ, मेरी टोपी वापस करो वरना तुम्हें सपनों से ही मिटा दूंगा। सपनों की जंग। गुब्बू और टिक्की पीछे हट गए। बुड़बक ने टोपी पहनने की कोशिश की, लेकिन टोपी ने खुद ही उड़कर पोलू के सिर पर बैठ गई। और पोलू बन गया जादुई पोलू। अब पोलू की आवाज में सच्चाई बोल रही थी। उसने चिल्लाया, बुड़बक, अब तुम्हारे दिन गए। पोलू ने टोपी से निकली रोशनी से सपनों को वापस बुला लिया। जंगल फिर से रंग बिरंगा हो गया। गुब्बू की आंखें चमक उठीं, मेरी दोपहर की नींद वापस आ गई। गुब्बू बना हीरो। बुड़बक की टोपी पोलू ने वापस आसमान में भेज दी ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। टिक्की बोली। गुब्बू, आज तुमने कोई आलस नहीं किया और सबको बचा लिया। गुब्बू मुस्कराया, हाँ। लेकिन अब मुझे 3 दिन की नींद चाहिए। पूरे जंगल में ढोलन गाड़े बजे। गुब्बू, टिक्की और पोलू को जंगल हीरो अवार्ड दिया गया। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद गुब्बू बिल्ला ने अपनी खुद की सपनों की दुकान खोली जहां वह बच्चों को सबसे मजेदार सपने देता था। टिक्की अब जंगल की सपना रक्षक बन गई थी
और पोलू अब उल्टा नहीं बोलता था, बस कभी कभी मस्ती के लिए। और बुड़बक, उसे अब जंगल के बाहर भेज दिया गया था, जहां वह अपने सपनों के लिए टोपी बुनने में लगा था। अगर कहानी पसंद आई है तो ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। लव यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।